फर्स्ट संडे राइड आज होने वाली है। फाइनली अपना ग्रुप आ चुका है और तीसरी है KTM 390। करीब 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग आ चुके हैं और थोड़ा सा प्लान में चेंज आ गया है क्योंकि हम लोग जाने वाले थे मेजा, लेकिन प्लान में चेंज ये आ गया कि हम लोग मेजा ना, ये आगे भाई काफी टाइम सब लोगों को फॉलो कर रहे हैं। भाई कोई बता सकता है ये क्या चीज बनाया गया? मेरा कोई चैनल नहीं, मैं खुद चैनल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतनी सुबह कैसे। तो जैसा कि जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा उन्हें पता होगा कि मैंने न्यू बाइक की डिलीवरी ले ली है, ट्रैम्प स्पीड 400। तो अब बाइक को लेके घर पे रखने के लिए तो लिया नहीं है और आज है संडे, तो अपनी लाइफ की फर्स्ट संडे राइड आज होने वाली है। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं राइड पे। तो राइड कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन सा डेस्टिनेशन है और कौन कौन साथ चल रहा है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। लाइफ की पहली राइड होगी, कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या कुछ होता है, चलते हैं फिर देखते हैं। अभी सुबह हो चुकी है, अभी पूरी तरह दिन भी नहीं निकला है, सनराइज़ होने का टाइम हो रहा है। मौसम कितना अच्छा है, चांद भी निकला हुआ है। अभी चलते हैं, निकालते हैं बाइक, उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर खुद भी रेडी होते हैं, फिर सीधा चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। चलिए फिर आगे मिलते हैं। अपनी गाड़ी धुल चुकी है, अब है अपने नहाने का टाइम। तो चलिए फिर अब मैं भी नहा के रेडी हो जाता हूँ, फिर सीधा निकलते हैं राइड पे। मैं हो चुका हूँ पूरी तरह से रेडी और अभी बज रहे हैं 7:30 और मुझे 8 बजे तक मीटिंग पॉइंट पे कैसे ना कैसे करके पहुँचना, और यहाँ से मीटिंग पॉइंट करीब 40 किलोमीटर है। इसलिए चलो जल्दी जल्दी मैं निकलता हूँ क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। इसलिए सीधा मिलते हैं आपसे अब सीधा मीटिंग पॉइंट पे। मैं आ चुका हूँ मीटअप पॉइंट पे, यहीं से अपनी राइड स्टार्ट होगी और वो मीटअप पॉइंट है ट्रैम्प शोरूम। जी हाँ, आज की राइड ट्रैम्प की तरफ से होने वाली है। इसमें पूरा एक ग्रुप जाने वाला है और हमारी यहाँ से डेस्टिनेशन होगी मेजा की। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे मेजा के लिए। तो ये खड़ी रही मेरी बाइक जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक। तो फ़िलहाल सब मज़ा आ जा रहा है इसको चलाने में और आज मेरी पहली राइड होगी, संडे राइड। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। उम्मीद तो है मज़ा आएगा, बस पहली बार है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनली अपना ग्रुप आ चुका है जिसमें पहली है KTM की और दूसरी है रॉयल एनफील्ड की और तीसरी है KTM 390 और चौथी है स्पीड 400 और पाँचवीं है अपनी स्पीड 400 और छठी है स्पीड T4। इस ग्रुप पर पूरे 6 लोग जा रहे हैं। ग्रुप अपना रेडी हो चुका है, बस जल्दी हम लोग निकलने वाले हैं। चलिए फिर आगे मिलते हैं। अपना ग्रुप रेडी हो गया है, अब हम लोग निकलने वाले हैं। चलो भाई चलिए फिर आगे मिलते हैं। करीब 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग आ चुके हैं गन्ने टोल प्लाज़ा। ये देख सकते हैं, ये टोल प्लाज़ा है और थोड़ा सा प्लान में चेंज आ गया है क्योंकि हम लोग जाने वाले थे मेजा, लेकिन प्लान में चेंज ये आ गया कि हम लोग मेजा ना जाके हम लोग जा रहे हैं MP की साइड। एक देव कोठारी करके लोकेशन है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तभी हम लोग रास्ते में रुके हैं कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। और ये है टोल प्लाज़ा, अभी तक का दूसरा या तीसरा टोल प्लाज़ा है और इस जगह का नाम भी बहुत ही अजीब है, गन्ने टोल प्लाज़ा। तो फिलहाल हम लोग MP में इंटर कर चुके हैं। लगभग हम लोग 70 किलोमीटर चल चुके हैं। अब हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर और बचा है। अभी बीच में एक प्यारी सी नदी दिख गई, तो लोगों ने सोचा कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया जाए। इसको टमस नदी कहते हैं और इस नदी का पानी इतना क्लीन है कि मछली एकदम क्लियर स्पॉट हो रही हैं। देख सकते हैं आप, छोटी छोटी मछलियाँ साफ दिखाई दे रही हैं एकदम। अपने राइडर आ गए, ये आगे भाई काफ़ी टाइम सब लोगों को फॉलो कर रहे हैं।
क्या भाई, बढ़िया है। कहाँ से हो? यहीं से एमपी से ही है। अच्छा, ये भाई लोग काफ़ी टाइम से हम लोगों के साथ चल रहे हैं, लॉर्ड स्प्लेंडर लिए हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घाट पे। यहाँ से सुहागी पहाड़, यहाँ से घाट स्टार्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे सुहागी पहाड़ पे चढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपनी अगली लोकेशन पे चलेंगे। और ये हाईवे है, कौन सी हाईवे ये तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ रुक के थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर सीधा लास्ट डेस्टिनेशन पे अपनी। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चढ़ाई। हम लोग वहाँ से वो नीचे से हम लोग आए हैं, ऐसे चढ़ते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए सीधा इधर ऊपर आए हुए हैं हम लोग। देख सकते हैं इस तरीके से वो नीचे से हम लोग चलते हुए ऐसे करके ऐसे घूमते हुए सीधा हम लोग ऊपर आए हुए। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, अभी रोड बन रही है, तो जल्दी में भी एक आध साल में ये रोड पूरी अच्छी रोड बन जाएगी। अभी काम चल रहा है, गिट्टियाँ वगैरह गिरी है, करीब 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे ही ऑफ रोडिंग है। अभी तो फ़िलहाल बन रही है, जल्दी ही बन जाएगी। और ये अपने जिशान भाई हैं। चलिए फिर चलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो है देवार कोठार बुद्धिस्ट स्तूपा है। और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग थी, करीब 2 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग अपने लोकेशन पे आ गए हैं और अपनी गाड़ियाँ छाँव में लगा दी हैं। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 2 KTM है, ट्रैम्प है, रॉयल एनफील्ड की भी है। तो यहाँ से करीब 500 मीटर अब पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, जिस लोकेशन को हम लोग विज़िट करने आए हैं। वहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो गाड़ी अपनी सारी पार्किंग में लग चुकी है, मैंने हेलमेट हाथ में ले लिया है। चलिए अब चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको वहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। ये सामने गेट है, इसी गेट से हमें इंटर करना है। इसी गेट से एंट्री करके लगभग 500 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, फिर इस लोकेशन पे हम पहुँचेंगे। और सारे ग्रुप के सारे मेंबर आगे आगे चल रहे हैं, सब अपने हाथ में हेलमेट लिए हुए हैं। चलिए फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको वहाँ की लोकेशन विजिट करवाते हैं, कैसी लोकेशन। Neon hums like a subtle frill, shadows dance on the windowsill, concrete dreams in the glow collide, breathe it in, let the waves decide. भाई कोई बता सकता है ये क्या चीज़ बनाया गया है? मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बट कैसा भी है काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। कुछ तो है, क्या है नहीं पता, बट जैसा भी है काफ़ी कलाकारी के साथ बनाया गया है। ये मौर्य कालीन का ये बना हुआ है बौद्ध स्मारक, काफ़ी पुराना है, 1920। यही है पहाड़, यही है स्तूपा। मैं श्योर नहीं, पहली बार हम लोग आ रहे हैं, बट काफ़ी अच्छी लोकेशन है। पूरा जंगल एरिया है आसपास, काफ़ी शांत, काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत ही शांति है। बट अभी फ़िलहाल धूप शायद इस वजह से पब्लिक कम है। शाम के टाइम या सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम लोग यहाँ विज़िट करते होंगे। अब देख सकते हैं ये पहाड़ी, और पीछे भी बहुत सारे पत्थर हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, पूरा साइड से पूरा जंगल ही जंगल। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी प्यारी लोकेशन है। ये पुराने पुराने पत्थर, अब देख सकते हैं इनकी बनावट। नेचर ने क्या ही हम लोगों को गिफ्ट दिया है, लेकिन हम लोग आज उसको तोड़ तोड़ के बर्बाद कर रहे हैं।
जो चीज़ नेचर ने हम लोगों को बना के दिया है वो इंसान नहीं बना सकता। नीचे पूरी खाई है और ये पहाड़ देख सकते हैं, बहुत ही सुकून है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। देख सकते हैं क्या ही ज़बरदस्त बनावट है यहाँ की। नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है, जो बना के दिया है, आज हम उसको बिगाड़ते चले जा रहे हैं। पहाड़ियों को तोड़ के हम आज बिल्डिंगें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन जो नेचर ने बना के दे दिया उसको हम नहीं बना सकते। भले ही कितना आगे हम लोग चला जाएं, लेकिन जो नेचर द्वारा बनाया गया है उसकी तो बात ही अलग है। अब यहाँ से पूरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और पत्थर की बनावट तो भाई क्या ही कहने, पूरे लाल पत्थर हैं, बहुत ही बेहतरीन गुफा की जैसे हैं। नीचे पूरी खाई है और दूर घर शहर बसा हुआ है। जो सुकून इन पहाड़ियों में वो कहीं नहीं मिलेगा भाई। एक बार आप लोग ज़रूर गाड़ी उठाइए और निकल आइए। तो फाइनली हम लोग घूम के आ गए थे। लोकेशन काफ़ी ठीक थी, अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, फिर भी ठीक था। पूरी लोकेशन को सही से कैप्चर भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ियों के पास और अब हम लोग चल रहे हैं सीधा यहाँ से चलेंगे किसी ढाबे पे, वहाँ खाना खाएंगे। तो ये है हमारे इश्तियाक भाई, काफ़ी फेमस ब्लॉगर हैं। इश्तियाक भी अपने चैनल का नाम बता सकते हैं आप? मेरा कोई चैनल नहीं, मैं खुद चैनल चलिए फिर चलते हैं किसी ढाबे पे, वहाँ खाना खाते हैं, फिर आपको बताते हैं, आगे का अपडेट देते हैं। अभी के लिए निकलते हैं। ये खड़ी रही अपनी गाड़ियाँ। ये अपने ब्लॉगर साहब, अपने चैनल का नाम बता दो भाई। द बाइकर 1230। ठीक है, आप लोग प्लीज़ चेकआउट करिए इनके चैनल को, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। आप भी बहुत अच्छे बनाते हो भाई, फुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सीधा ढाबे पे। भूख तो लग चुकी है भाई, लगी है भूख? सबको भूख लग गई है। अब वो हमारे जो इश्तियाक में उनको चक्कर भी आ रहा है भूख की वजह से। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आगे। सुबह से कुछ खाया नहीं तो लग चुकी है भूख, सिर्फ नाश्ता करके निकले थे और हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं जो है मिडवे रेस्टोरेंट। चलिए फिर पहले कुछ खाते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लग गई, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। चलिए फिर आगे मिलते हैं, बताते हैं क्या क्या मिलेगा, देखते हैं। भूख तो बहुत ज़ोरों की लग गई है। तो फाइनली अपना खाना आ चुका है, जिसमें है शाही पनीर, दाल फ्राई, रोटी, सैलड। चलते हैं, खाते हैं, क्योंकि लग चुकी है बहुत ज़ोरों की भूख, सुबह से कुछ भी नहीं खाए। चलिए खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। कुछ कहना था क्या? हाँ कहना था। क्या कहना था? आपको भूख लगी है क्या आज? बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह से कुछ खिलाया ही नहीं तुम। अरे ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, फिर खाना खा के फिर आपसे आगे मिलते। तो भाई अपना खाना तो हो गया, खाना टेस्टी था, अच्छा था, थोड़ा कॉस्टली था बट ठीक था, अच्छा था। हो गया टाइम घर निकलने का। ये खड़ी रही सारी अपनी गाड़ियाँ। अब इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। अब ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, राइड की वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।